हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष जैन आपके साथ बिजनेस मैथमेटिक्स में आज सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलेज हैं उन पर डिस्कस किया है। देन वी लर्न अबाउट प्रिंसिपल simple interest, how we can find. Right now today we will going to study how we can find the rate and time. सिंपल इंटरेस्ट में रेट और टाइम किस तरह से, रेट मीन्स जो ब्याज की दर होती है वह, और टाइम मीन्स समय। आज हम इन पे डिस्कस करेंगे कि रेट और टाइम को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। इस लेक्चर में हमारा बेसिक फोकस यही होगा। तो देखते हैं, हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम के बेसिस पर हम रेट और टाइम अलग अलग किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, किस प्रतिशत ब्याज की दर से 50,000 रुपये का 4 वर्ष में ब्याज 18,000 रुपये हो जाएगा। At what rate % of interest the simple interest of rupees 50,000 will be rupees 18,000 for 4 years। ये सिंपल एक प्रॉब्लम ली है हमने जिसमें हमें प्रतिशत ब्याज की दर, किस प्रतिशत यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट व्हाट रेट % ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बेसिक फार्मूला क्या है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो इसी फार्मूले से हमने सीखा था कि रेट का फार्मूला बना सकते हैं। तो रेट अपनी जगह पे दी, हमें यहाँ पे कांस्टेंट कर दें, रेट यानी ब्याज की दर। तो रेट क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये SI यानी सिंपल इंटरेस्ट है और 100, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और अपोन में हो जाएगा P इंटू टी। ये P और T यहाँ अपोन में डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो ये वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो हमारा आर का फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। आर इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 18,000 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल है 50,000 इंटू टाइम है 4 ईयर। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 1 2 3, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दिया हमने। 50 बन जा 50, 52 जा 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। तो ये क्या आ गया आपके पास में, R 9% पर एनम। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा ब्याज का, ब्याज की दर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बड़ा सिंपल सा पैटर्न होता है रेट को फाइंड आउट करने का। जब क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से पहले रेट का फॉर्मूला जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं, देन उसमें वैल्यू पुटअप करके, इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं। हर बार हमें ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आर का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, और आप वैल्यू पुटअप करके डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम टाइम को किस तरह से फाइंड आउट करना रहता है। टाइम के ऊपर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टाइम यानी समय, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं वो भी हम इस लेक्चर में, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में अब हम टाइम को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये सीख रहे हैं।
एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पर नोट की है, वो आप देख सकते हैं। कितने समय में 6,750 रुपये का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 810 रुपये हो जाएगा। इन व्हाट टाइम द इंटरेस्ट विल बी ₹810 ऑन ₹6,750 एट 6% पर एनम। यानी हमें यहाँ कितने समय, यानी टाइम को, व्हाट टाइम, समय को कैलकुलेट करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में हमारे पास में प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने अभी रेट का फॉर्मूला बनाया था, ये रेट का फॉर्मूला हमने बनाया था, ऐसे ही हम टाइम का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इसी फर्स्ट जो हमारा बेसिक फार्मूला, इसी से जिससे हमने रेट का फार्मूला बनाया था, उसी से हमारा टाइम का फार्मूला भी सेम हो जाएगा। केवल टाइम की जगह पर रेट और रेट की जगह पर टाइम को रिप्लेसमेंट करना है। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा टी यानी टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। केवल ये देखिए, यहाँ जो रेट और टाइम आपस में एक्सचेंज हुए हैं, बाकी फॉर्मूला सेम है। रेट यहाँ से रेट यहाँ आ गया और टाइम यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। टाइम को फाइंड आउट करना है हमें, टाइम को कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, तो वो हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो हमारी टाइम की कैलकुलेशन हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपने पास, 810 इंटू 100 अपॉन में 6,750 इंटू 6। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम 25 से यदि डिवाइड करें तो 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, रिमेनिंग 17, 175 हो गया। 175 यानी 25 से डिवाइड करें तो 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ये 27 टाइम डिवाइड हो गया। अब 27 की टेबल यदि हमें आती है तो 27 बन जाए 27 और 27 3 जा 81। 3 से इस 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, और अब ऊपर है 4, नीचे है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस तरह से अब हमारे पास क्या बचा है, 2। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 2 ईयर। कितने टाइम में, 2 ईयर में हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है इस प्रिंसिपल पर 6,750 के प्रिंसिपल पर 6% के रेट से 810 हो जाएगा। फाइनल आंसर हो गया आपका 2 ईयर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टाइम का फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है। इस लेक्चर में हमने पहले रेट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, रेट को हमने डिस्कस किया। रेट के बाद हमने जो है टाइम को डिस्कस किया। ये दोनों ही सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन हैं, बेसिक्स हैं ये रेट और टाइम को फाइंड आउट करने के। अब सिंपल इंटरेस्ट में ही कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनको सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में यदि कोई डाउट हो या इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9827653368। साथ ही यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।